हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में अगला हिंदी अभ्यास सेट संख्या 17 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसमें जाति को दर्शाता है, ये समूह को नहीं, जाति को दर्शाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बी हो जाएगा इसका विकल्प, बी सही। लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, जानवर में बहुत सारे जानवर आ गए, पशु, पक्षी आदि, ये जातिवाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। सुंदर जो है ये विशेषण है, बाकी तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं, तो सी सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जवान, बालक, मनुष्य, गाय, कोयल, भूकंप, वर्षा, दवात आदि, इन सभी शब्दों से एक जाति का बोध होता है। जबकि सुंदर शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, जैसे कलम बहुत सुंदर है आदि। सुंदर शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन। पौधा एक वचन है, ये नहीं है। लड़का भी एक वचन है, किताब भी एक वचन है। प्राण बहुवचन है। प्राण को हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। बहुवचन शब्द है जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, ओठ आदि, ये सब क्या है? बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। पौधा, पुस्तक, लड़का, ये एक वचन है। पौधे, पौधा का हो जाएगा पौधे, पुस्तक का पुस्तकें, लड़के का लड़के, बहुवचन हो जाएगा। निम्नलिखित निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 5 क्या है? नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम शब्द। नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम शब्द। परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष, ये हो जाएगा। परोक्ष का विलोम हो गया प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल माने बहुत बड़ा, मोटा, भारी। अपरोक्ष शब्द का प्रत्यक्ष समानार्थी शब्द है। अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, विकल्प हो जाएगा बी। उत्कृष्ट का विलोम होता है, उत्कृष्ट माने बहुत अच्छा, निकृष्ट माने बिल्कुल गिरा हुआ, नीच टाइप का, तो निकृष्ट हो गया बी 5वें का। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा तथा विकराल का विलोम अविकराल होगा। पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का अर्थ है या इस लोकोक्ति का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। जब काम हो गया उसके बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है, तो उसके बाद सोचना। पानी पीकर जात पूछना का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से। वर्गीकरण पूछ रहा है कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक तो उनका होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, जिसमें हम किसी को मना करते हैं, जैसे शैतानी मत करो, ये निषेधात्मक हो गया। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न करते हैं। इच्छावाचक, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, ये हो गए अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर एक सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन, पावन का संधि विच्छेद होगा प प्लस अन, सी। इसमें अयादि संधि है, अयाद संधि, अयाद संधि है इसमें, और इसमें प प्लस अन हो जाएगा पावन। अगर पवन होता, अगर पवन होता, पवन जो होगा, पवन का संधि विच्छेद होता पो प्लस
अन, पो प्लस अन हो जाता पवन। ये अयादि संधि है। पावन का संधि विच्छेद प प्लस अन होगा। ए अयाद स्वर संधि है। इसके अनुसार ए, इसका नियम क्या है? ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 अक्षर हैं के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है, जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, ये क्या हो जाएगा? नयन, नयन। इसी तरह ओ के स्थान पर अब हो जाता है। जैसे पो प्लस अन बराबर हो जाएगा पवन। ऐ के स्थान पर ऐ, आय, ऐ के स्थान पर आय। जैसे ने, नय प्लस अक, नय प्लस अक बराबर नायक। ने नय हो जाएगा नय, नय, और इसमें अक जोड़ देंगे तो नायक हो जाएगा, नायक। तथा औ के स्थान पर आब। जैसे पावक, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अन पावन। तो ये हो गई हमारी अयादि संधि। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द इसमें गंगा जल, बेबुनियाद, ये बड़ा सा, इसमें योजक चिन्ह लगता है बड़ा सा, तो सी से हो जाएगा। कैसे? हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम है, सा जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमसा, राम जैसा आता विकल्प सी बड़ा सा शुद्ध है। 10वां, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म की जरूरत ना हो? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है तो इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, यही वाला, ए वाला ही सही हो जाएगा हमारे हिसाब से। पानी बरस रहा है, जिस क्रिया के लिए व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म से कोई मतलब नहीं, कर्म साथ में नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः पानी बरस रहा है में कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे वो रो रहा है तो ये भी अकर्मक क्रिया हो गई।